आज 25 मार्च 2026 है और मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। क्या आपके खाते में मार्च की 19वीं किस्त के 2500 रुपये आए? क्या आपको भी पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है? और सबसे बड़ी बात, सरकार ने जो 20,000 रुपये के लोन और 5,000 रुपये की रुकी हुई किस्त को लेकर नई लिस्ट जारी की है, उसमें आपका नाम है या नहीं? एक एक पॉइंट पर बात करेंगे, लाइव स्टेटस चेक करेंगे और चतरा जैसे जिलों में जो पेमेंट रुका है उसका क्या समाधान है वो भी देखेंगे। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा क्योंकि एक भी जानकारी छूटी तो आपका पैसा अटक सकता है। बहनों, सबसे पहले बात करते हैं 19वीं किस्त की। जैसा कि आप जानते हैं, फरवरी की 18वीं किस्त होली से पहले ही ट्रांसफर कर दी गई थी। अब मार्च महीने की किस्त 19th इंस्टॉलमेंट का इंतजार है। अपडेट, सरकारी सूत्रों और पोर्टल की हलचल के अनुसार 19वीं किस्त की राशि 24 मार्च से 28 मार्च के बीच जारी होनी शुरू हो गई है। कई महिलाओं के मोबाइल पर मैसेज आने शुरू हो गए हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक आधार सीडेड है तो अपना बैलेंस तुरंत चेक करें। ध्यान दें, अगर इस बार भी 2500 रुपये नहीं आए तो समझ लीजिए आपके ई-केवाईसी में कोई समस्या है। एक और बड़ी खबर जो अभी वायरल हो रही है वो है 5,000 रुपये की किस्त। सरकार उन महिलाओं को एक साथ 2 महीने की किस्त दे रही है जिनका पिछला पेमेंट तकनीकी कारणों से रुका हुआ था। इसके अलावा बजट 2026 के अनुसार राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20,000 रुपये तक का आसान लोन भी देने की तैयारी में है। इसका उद्देश्य यह है कि आप छोटा मोटा रोजगार जैसे सिलाई कढ़ाई या दुकान शुरू कर सकें। इसके लिए आवेदन कैसे करना है, इसकी जानकारी जल्द ही प्रज्ञा केंद्रों CSC पर उपलब्ध होगी। हाल ही में चतरा जिले से खबर आई थी कि वहां 1.74 लाख से ज्यादा महिलाओं का भुगतान पेंडिंग है। अगर आप भी चतरा, पलामू या धनबाद से हैं और पैसा नहीं मिला है तो इसके 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। आधार सीडिंग, आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक तो है लेकिन DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनेबल नहीं है। मल्टीपल अकाउंट्स, अगर आपके 2-3 बैंक अकाउंट हैं तो पैसा उस अकाउंट में जा रहा होगा जिसे आपने आखिरी बार आधार से लिंक कराया था। वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस, सरकार फर्जी लाभार्थियों को हटाने के लिए लिस्ट की दोबारा जांच कर रही है। अगर आपका राशन कार्ड गुलाबी, पीला या हरा अपडेटेड नहीं है तो नाम कट सकता है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि आप अपने मोबाइल से घर बैठे स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले mmsc.jharkhand.gov.in पोर्टल पर जाएं। वहां आवेदन की स्थिति एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करें। अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें। आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे भरें। स्टेटस चेक, अगर वहां अप्रूव्ड लिखा है और पेमेंट सक्सेसफुल है तो पैसा आ चुका है। अगर पेंडिंग है तो आपको अपने ब्लॉक ऑफिस या प्रज्ञा केंद्र जाकर फॉर्म अपडेट करना होगा। 2026 में कुछ नियम और सख्त हुए हैं। उम्र, अब 18 से 50 साल की सभी पात्र महिलाएं इसमें शामिल हैं। आय, परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट, आपके पास आधार कार्ड, वोटर ID, राशन कार्ड और बैंक पासबुक का होना अनिवार्य है। अगर आपका वोटर ID पुराने पते का है और आधार नए पते का तो उसे तुरंत ठीक करवा ले वरना लिस्ट से नाम हट सकता है। तो बहनों, ये थी आज की सबसे बड़ी अपडेट। घबराए मत, अगर आपका कागज सही है तो सरकार आपका पैसा कहीं नहीं रोकेगी। आज का सवाल, क्या आपको मार्च की 19वीं किस्त मिल गई है? नीचे कमेंट में अपने जिले का नाम और मिला या नहीं मिला जरूर लिखें ताकि हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचा सकें। या उसके परिवार के पास 4 पहिया वाहन ट्रैक्टर को छोड़कर नहीं होना चाहिए। महिला के नाम पर बैंक खाता होना जरूरी है जिसमें DBT सक्रिय होना चाहिए। बैंक खाता आधार से लिंक और NPCI मैपिंग पूरी होनी चाहिए ताकि राशि सीधे खाते में ट्रांसफर हो सके। सबसे पहले महिला को मैया सम्मान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। अब होम पेज पर आपको लॉगिन विकल्प पर क्लिक करना है। अब अपना आवेदन क्रमांक या आधार नंबर और पासवर्ड दर्ज करें और लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद आवेदन एवं भुगतान की स्थिति पर क्लिक करना है। इसके बाद नया पेज खुलेगा जहां आपको मोबाइल नंबर दर्ज कर OTP प्राप्त करें पर क्लिक करना होगा। अब मोबाइल पर आए OTP को दर्ज कर वेरिफिकेशन पूरा करना है। इसके बाद स्क्रीन पर आपकी आवेदन स्थिति और पेमेंट डिटेल्स दिखाई देंगी। इसके अलावा जैसे ही 19वीं किस्त की राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर होगी, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS प्राप्त हो जाएगा। अगर किसी कारण से मैसेज नहीं आता है तो आप अपनी बैंक पासबुक अपडेट करवा सकते हैं या नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप फोन पे, गूगल पे या नेट बैंकिंग का उपयोग करते हैं तो वहां से भी आसानी से पेमेंट स्टेटस चेक किया जा सकता है। ध्यान रखें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक और डीबीटी सक्षम होना जरूरी है, तभी राशि समय पर मिलेगी।